गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित कला संगीत एवं नाटक असाइनमेंट के अंतर्गत हम आज एक नाटक बनाना बताएंगे, कैसे नाटक लिखा जाता है, जो आप लोगों के परिवात्मक परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होता है। सबसे ऊपर लिखते हैं आपका बंटी। जो नाटक का नाम का बंटी, मन्नू भंडारी व्यक्तित्व एवं कृत्य। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी। मन्नू भंडारी हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार हैं। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के थानपुरा गांव में जन्मी मन्नू के बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए इन्होंने मन्नू नामक नाम का चुनाव किया। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अजमेर में प्राप्त की एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की उपाधि सन 1949 ईस्वी में प्राप्त की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए तक की शिक्षा पूरी की। वे कलकत्ता के बालीगंज शिक्षा सदन एवं दिल्ली के मिरांडा हाउस में वर्षों तक अध्यापिका रहीं। धर्मयुग में धारावाहिक रूप से प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से लोकप्रियता प्राप्त करने वाली मन्नू भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्ष भी रहीं। लेखन का संस्कार उन्हें बिरहा ए मिला। उनके पिता सुख संपत राय भी जाने माने लेखक थे। मन्नू भंडारी जी का विवाह प्रसिद्ध आलोचक एवं कथाकार राजेंद्र यादव जी से हुआ। प्रकाशित कृतियाँ: कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब में हार गईं, 3 निकाह की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, मैकेनली, मन्नू भंडारी की प्रेम कहानियाँ। उपन्यास जो इनके हैं, 1 इंच मुस्कान 1962 में एक सहयोगी प्रयोगात्मक उपन्यास राघवेंद्र यादव के साथ। आपका बंटी 1971 ईस्वी। महाभोज 1979 ईस्वी। स्वामी 2004 ईस्वी। पटकथाओं में रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, कथा पटकथा। नाटक में बिना दीवारों का घर 1966 ईस्वी। महाभोज का नाट्य रूपांतरण 1981। बाल साहित्य के अंतर्गत आँख दिखा झूठ कहानी संग्रह है इनका। असमता उपन्यास है। कला उपन्यास। उसके बाद आत्मकथा इनकी जो है, एक कहानी यह भी है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवा शेर गेहूँ 1993 में प्रेमचंद की कहानी का रूपांतरण। आपका बंटी उपन्यास का सामान्य परिचय। मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी का प्रकाशन सन 1971 में हुआ था। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इस उपन्यास में यथार्थवादी चित्रण किया गया है। यह 16 भागों में विभक्त एक लघु उपन्यास है। इस उपन्यास की कहानी पारिवारिक विसंगति के शिकार एक 7 वर्षीय बच्चे बंटी की कहानी है। उपन्यास का प्रारंभ शंकुन व बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। उसकी माँ, शंकुन व पिता मदय दोनों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं स्थापित हो पाता था और दोनों ये मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि वे एक दूसरे में जुड़े रिश्ते को तलाक देकर हमेशा के लिए अलग कर लेते हैं। मुख्य पात्र, मतलब इस उपन्यास के मुख्य पात्र कौन है? उपन्यास के मुख्य पात्र निम्नलिखित अंकित हैं। अरुण बत्रा बंटी उपन्यास का नायक है। शंकुन बंटी की माँ है।
अजय बंटी के पिता हैं। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। तकीन चाचा अजय का वकील है। फूफी शंकुन के यहाँ काम करने वाली आया है। डॉक्टर जोशी शंकुन के दूसरे पति हैं। अमी डॉक्टर जोगी का बेटा है। जीत डॉक्टर जोगी की बेटी है। परमिला डॉक्टर जोगी की मृतक पत्नी। टीटू बंटी का पड़ोसी व उसका मित्र है। बंसीलाल शंकुन के यहाँ काम करने वाली मालिका का। उपन्यास का सारांश। आपका बंटी हिंदी साहित्य में बाल मनोविज्ञान का एक दुर्लभ दस्तावेज है, जिसमें लेखिका ने एक आत्मनिष्ठ बाल चरित्र का एक एक तंतु उपन्यास में उतार कर रख दिया है। बंटी एक तलाकशुदा पति पत्नी की पैदाइश है, जो अपनी मम्मी के साथ रहता है। बंटी इस स्थिति में उसे बहुत ही आत्मनिष्ठ बना डाला। उसके मन में हमेशा बहुत कुछ चलता रहता है। वह अमी के बारे में बहुत सोचता है। अमी के हर एक रूप, हर एक व्यवहार का बारीकी से विश्लेषण करता है। अमी के साथ रहते हुए बंटी को यह विडंबना ही कही जाएगी कि उसके खुद को अमी उसे कार्य बार बहुत अजनबी लगने लगी। वह पापा के बारे में भी सोचता और पापा के आने के बाद उसके साथ घूमने के सपने भी देखता। बंटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो चरित रहता वह फूफी को लेकर बंटी आश्वस्त है और उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। बंटी का एक ही दोस्त है, पड़ोस में रहने वाला टीटू। उसी के साथ बंटी खेलता। यही है बंटी की दुनिया और उसका घर शहर से थोड़ी दूर है, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, जिसके आगे पहाड़ी है और उसके बाद की दुनिया बंटी के लिए जादू और कौतूहल से भरी पड़ी है। बंटी की कल्पनाओं से सबसे ज़्यादा दखल है उन कहानियाँ जो कि फूफी और अम्मी उसे सुनाया करती हैं। बंटी इन्हीं कहानियों में खोया रहता है और वास्तविक जीवन में धरती चीज़ों को उन्हीं में खोजता है। बंटी की मम्मी शकुन एक आत्मनिर्भर स्त्री है, कॉलेज की प्रिंसिपल, जो अपने बच्चों के लिए अपने अस्तित्व को खत्म करने वाली नहीं है। शकुन के लिए बंटी और उसका भविष्य तो सबसे महत्वपूर्ण है, पर कभी कभी बेटी की व्यवहार जो बेटी को अजय की कमी से महसूस होता है, शकुन को खलने लगता है। एक आत्मनिर्भर और समाज में अपने पद से पुरुषों को चुनौती देने वाली शकुन के लिए बहुत ही पीड़ादायक रहा है कि उसके पति ने उससे संबंध विच्छेद कर लिया। यहाँ तक तो ठीक था, पर अजय ने शकुन से अलग होते ही अपने लिए दूसरी औरत तलाश ली। दूसरे भारतीय पुरुष या भारतीय समाज की यह विडंबना ही कही जाएगी कि पुरुषों को इस बात का जरा भी दुख नहीं होता कि वे अपनी खुशी के लिए एक स्त्री के जीवन का कितना बड़ा तूफान ला सकते हैं। वही शकुन हर तरफ से सक्षम होने के बाद भी अजय का इंतजार करती रहती है। बाद में उसकी यह आस भी दूर हो जाती है। प्रतिक्रिया स्वरूप जब शकुन भी अपने जीवन के आधार बिंदु को तलाश करती है तो समाज की क्या कहे, स्वयं उसके घर में फूफी और
बंटी दोनों उसके इस निर्णय के प्रति अपनी नागवारी दर्ज करते हैं। बंटी का यह व्यवहार उसे शकुन या अजय की लड़ाई में हमेशा खलता है। बंटी शकुन के साथ रहते हुए भी कुछ दबा रहता है। तब मम्मी से बहुत ही सवाल पूछना चाहता है पर पूछ नहीं पाता है। वह सोचता है कि जब एमी घर रहती है तो कितनी अच्छी लगती है, एकदम अपनी सी, पर कॉलेज के लिए जाते ही अमी का रूप एकदम बदल जाता है। तैयार होते ही अमी को देखता है। बंटी डोसिया टेबल के शीशियों को बड़े कौतूहल से देखता है। वह सोचता है कि इसमें कोई जादू है जो अमी एकदम बदल जाती है। कॉलेज जाते हुए मसी बंटी को प्यार करना भूल जाती है। मम्मी ने रुचकर बंटी से अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे अमी उससे बहुत दूर है। सत्य को बार एमी बंटी ने कहानी भी सुनाता है और फूफी से भी कह कर जाती है कि बंटी की पसंद का खाना बनाना, वो भी कह कर जाती है कि बंटी की पसंद का ही खाना बनाना, वो जो भी कह कर जाए कि बंटी के पसंद का खाना बनाना, जो भी कहे वही करना। बंटी के नखरे व गुस्से सब सहती है उसकी फूफी। बंटी के पापा उससे कभी कभी मिलने आते हैं और जब वकील चाचा आते हैं तो उसके खाना का खबर या तोहफा जो पापा उनसे भिजवाते हों वो बंटी को देते हैं। पर इस बार जब वकील चाचा आए तो ना पापा का कोई तोहफा लाएं और ना बंटी से झूठ भी बोला कि पापा से मिलकर नहीं आए। वैसे तो पापा को लेकर बंटी के मन में एक बहुत उत्साह रहता था, पर इस बार जब पापा मम्मी तो बंटी उससे मिलकर जरा सी भी खुशी नहीं हुई। वह पापा से बहुत सी बातें करना चाहता था पर ना कर सका। जो सवाल पूछना चाहता था उसने सोचा पापा से पूछूंगा। लाख कोशिश के बाद भी वह मन ही मन में ही रह गया। बंटी को लगा पापा उसे कुछ गिफ्ट देंगे, पर नहीं दिए। बंटी को छोड़ने आए पापा को जिद करके घर में ले आया है और वह सोचता है मम्मी पापा को एक बार देखेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। दूसरे दिन शकुन और अजय की तलाक की कागजी कार्रवाई हो जाने के बाद शकुन जैसे एकदम से दूर हो जाता है। बंटी मन ही मन में सोचता है कि सब घर की अमी की सारी जिम्मेदारियां उसकी हैं। उसकी गई उसे 5 साल से बच्चे को ध्रुव की तपस्या की कहानी सुनाई जिससे वह तारा बन गया। बंटी भी तपस्या करने की सोचता है। अपने मन की मान लेता है, जिद नहीं करता, की मदद करता है। जब घर पे मम्मी की पार्टी होती है तो वह फूफी के साथ हर कार्य में मदद करता है। तब की जैसा उसने सोचा था कि दीपा आंटी का गाना सुनेगा और अपनी याद की गई कविताएं सुनाएगा, वैसा नहीं होता है। तब वह नाराज़ हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद वह अमी के काम के बारे में सोचकर संतोष कर लेता है। पर जब अमी बिना उसे लिए उतरा जोशी से मिलने चली जाती है और उससे यह
भी नहीं बताती कि कहाँ जा रहा है, तो वह बहुत नाराज़ हो जाता है। बाद में अमी से मिलने जाते डॉक्टर जोशी के संग बंटी ने बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शंकुन डॉक्टर जोशी से विवाह करने की निर्णय लेती हैं। डॉक्टर जोशी से शंकुन की नज़दीकियाँ उसे बंटी से दूर कर देती हैं। जब वो दोनों डॉक्टर जोशी के बच्चों के साथ बंटी को घूमने ले जाते हैं, तब भी बंटी को बुरा लगता है। वह घर आकर बहुत रोता है। अचानक आमी के स्वभाव में आए परिवर्तन बंटी को अच्छा नहीं लगता है। आमी का डॉक्टर जोशी के लिए स्वेटर बुनना और उसके घर के लिए फर्नीचर तय करना बंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर घर पर आए डॉक्टर जोशी और उसके बच्चों को देखकर बंटी को ज़रा भी खुशी नहीं होती है। बस जीत उसे अच्छी लगती है। आमी को अपने सारे खिलौने से खेलने देख बंटी को बहुत गुस्सा और वह उसे छीनने लगा। यह देखकर शंकुन उसे एक थप्पड़ मार देती है। यार, मार खाए बंटी की आंखों में आंसू तक नहीं आए, पर अंदर ही अंदर उसे जो पीड़ा महसूस होती है उसका जिक्र मन्नू भंडारी ने बखूबी किया है। इस घटना से मन्नू और शंकुन के बीच एक दरार आ जाता है। उसके बंटी के प्रति आलोचना डॉक्टर जोशी ही नहीं, वकील चाचा भी करते हैं। शंकुन को इस कड़वी सच्चाई का एहसास होता है कि ज़िंदगी में हर मोड़ में करवट वह पूरी तरह से बंटी से जा चिपकी थी। सोचा था अपना सारा समय और दावन उसी से करेगी, लेकिन नहीं, उसने रास्ता ही गलत चुना था। अतः उसका हर कदम गलत होता चला गया। डॉक्टर को लेकर जो महसूस सा विरोध बंटी के मन में उफनता रहता था, शंकुन खूब समझाती थी। वह सोचती थी कि बंटी उसके और अजय के बीच सेतु नहीं बन सका तो वह उसे अपने और डॉक्टर के बीच बाधा भी नहीं बनने देगी। शंकुन को डॉक्टर जोशी इस कसमकस से निकालते हैं और सांत्वना देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। परिणामतः फूफी हार छोड़कर चली जाती है। बंटी को लगता था जैसे फूफी उसे छोड़कर जा ही नहीं सकती है। बंटी को लगता था कि फूफी की जान रसोई घर में बसती है। फूफी के बिना बंटी अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। पर यह अप्रत्याशित घटना भी घट जाती है। मम्मी की शादी के बाद ये बहुत ही कुछ बदल जाता है। बाद में मम्मी थी डॉक्टर जोशी के घर चली जाती है। बंटी को भी जाना पड़ता है। पीछे रह जाते हैं तो बस बंटी के लगाए हुए पौधे। बंटी डॉक्टर के घर ये बहुत अकेला और अजनबी सा महसूस करता है और उसे आमी से अपनी तुलना करता है। संकोची बंटी किसी से अपना दुख नहीं कहता है, मन ही मन घुटता रहता है। आमी के साथ ना सो जाना भी अच्छा नहीं लगता है। पहले दिन रात को आमी के बेडरूम में देखा दृश्य उसे रह रहकर आ रहा था और उसे डॉक्टर और आमी से घृणा होने लगती है। घर से उखड़कर बंटी जैसे सभी जगह से उखड़ जाता है। डॉक्टर जोशी के घर में अकेले बंटी को पापा की याद आने लगती है। बंटी पिता के घर आ जाता है। कलकत्ता के बारे में उसने जो भी सपने देखे थे वह सब झूठे साबित हुए। पिता जिसने दूसरी शादी कर दी थी और जिसका एक छोटा बच्चा। प्रस्तुत उपन्यास में बंटी की कहानी खत्म होती है। असल ज़िंदगी में बंटी की कहानी वहीं से शुरू होती है। चरित्र चित्रण। बंटी का चरित्र। मन्नू भंडारी उपन्यास की भूमिका में
लिखती है कि शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना भी अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि से सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यास का केंद्रीय पात्र बंटी ही है। बंटी का चरित्र तलाकशुदा दंपति की संतान का एक निर्मम व्याख्यान प्रस्तुत करता है। बंटी का अपने माँ के प्रति एक विशेष लगाव है। सामान्यतः प्रत्येक शिशु का अपने माँ के प्रति यह लगाव धीरे धीरे निर्भरता हो जाता है। मम्मी के साथ रहते हुए बंटी हमेशा अम्मी से चिपक कर रहता है, अम्मी की गोद में बैठता है, अम्मी के साथ सोता है। हर बात अम्मी फूफी से चिढ़ाती है। यही सीख रहे तुम्हारे लाल, बड़े होकर तुम ज़रूर लड़की बन जाओगे। बंटी के चरित्र के एक यह भी पक्ष है जो उसके मानसिक वेदना को स्पष्ट करता है। माता पिता के अलगाव ने बंटी को समय से पढ़ने मानता है, इसीलिए अम्मी के प्रति जरा सी भी उपेक्षा बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है और खुद को अकेला महसूस करता है। यही कारण है कि डॉक्टर जोशी के घर और नहीं अजय के घर बंटी की स्थापित हो पाया। बंटी अपने आप की फालतू समझने लगता है। यही बंटी के चरित्र का सबसे बड़ी त्रासदी रूप है। शकुन का चरित्र। शकुन दाम्पत्य जीवन के विघटन की आधारभूमि पर बड़ी आत्मनिर्भर स्त्री है। वास्तव में ये शकुन अपने अस्तित्व को लेकर सजग रही है। मन्नू भंडारी इस संदर्भ में लिखती है कि शकुन चक्की पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली माँ थी। आपसी द्वंद्व के मध्य ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। फूफी का चरित्र। फूफी शकुन के घर में सेविका के रूप में रहती है। फूफी भारतीय स्त्री के परंपरागत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। बंटी का फूफी से विशेष लगाव था। अम्मी की अनुपस्थिति में फूफी ही बंटी के जीवन का सबसे निकट दिखाई देती है। अजय का चरित्र। अजय के चरित्र चित्रण में लेखिका ने विशेष रुचि नहीं ली। अजय बंटी का पिता है जो शकुन के तलाक लेकर मीरा के साथ नया जीवन शुरू करता है। वह जब थी बंटी से मिलने आता था, खिलौने लाता था। पाठ का विश्लेषण। उपन्यास आपका बंटी के बारे में महाश्वेता देवी कहती हैं, आपका बंटी जितनी बालक बंटी की कथा है उसे वह शकुन की ही नहीं है। वह कृत बताती है कि एक औरत जब अपनी अस्मिता का साधन करने लगती है तो वह सक्षम हो जाती है और यही बात पुरुष के लिए चुनौती बन जाती है। राजेश यादव का कहना है कि अब बात सिर्फ प्यार, प्रेरणा और व्यक्तित्व को तोड़ने बनाने से नहीं, आगे जाकर विवाह और संतान से है। टूटते वैवाहिक संबंध इस संतान की मनोवैज्ञानिक स्थिति स्त्री के कार्य के खुले क्षेत्र में आ गई है तो नए समीकरण बनेंगे और वैवाहिक संबंध भी टूटने जोड़ने की प्रक्रिया से गुजरेंगे और इस असुरक्षित दुनिया में ये हित अपने मानसिक प्रलय की कथाएं भी खोलकर बयान करेगा ही, मगर इन सब की मनोवैज्ञानिक दहशत भुगतनी होगी बंटी यानी संतान को। बस यहीं पर ये उपन्यास ख़त्म हो जाता है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, अपने दोस्तों में शेयर रोज किया। ये आप लोगों को प्रैक्टिकल में बहुत उपयोगी है। आप ऐसे